मंच, प्रेस से जुड़े हमारे सभी बंधु और बहन, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, विशिष्ट माननीय दाराचंद जी जैन साहब ने संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है और 3-4 महीनों में जिस प्रकार के विकास का जो विजन उन्होंने बताया है, बहुत अच्छे काम हुए हैं और भविष्य में भी उदयपुर के नैसर्गिक सौंदर्य को लेकर जो सब बातें करते हैं, तो इसके नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद कैसे लगे, उदयपुर का पर्यावरण ठीक से जिस प्रकार से हो, हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे विधायक महोदय हमारी पार्टी से मिलकर इस शहर के विकास में, सर्वांगीण विकास में जो कुछ भी योजना बनी हमारी तरफ, रोडमैप बना है, रोडमैप के आधार पर हम इनको करने का प्रयास करेंगे। मैं विशेष तौर से काफी दिनों से हमारे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी दाराचंद जी मियां बार बार जो बातें कहते हैं, मैंने प्रशासन में जनता के साथ गुलाबी लाल में नहीं वो किया, जो कुछ भी अपने बड़े कर रहे हैं ठीक है। मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि गहलोत सरकार में उदयपुर कलेक्टर के, उदयपुर के अंदर जो कलेक्टर रहे उनके किस प्रकार के कारनामे रहे, किस प्रकार से उन्होंने शहर के विकास में अपना योगदान दिया या व्यक्तिगत लोगों को लाभ देने का प्रयास किया। इस प्रकार से हमारी झीलें, हमारे पहाड़ और हमारे जल स्रोत, हमारी नदियां, इनके साथ आपने न्याय किया अथवा नहीं किया, अपनी आत्मा के अंदर झांक के देखना। और कुछ रसूखदार लोगों को भी जिस प्रकार से भूमि का आवंटन हुआ है, जिस प्रकार से आपने गैर खातेदारी से खातेदारी कर दी है जमीनें, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने नियमों के अनुसार किया होगा, लेकिन यदि किसी गरीब के साथ में काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप गहलोत सरकार पर लगे, उनके एजेंट के रूप में यहां के दाराचंद जी मियां ने काम किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। इसका जीता जाता उदाहरण नगर विकास प्रन्यास के अंदर अभी ऐसे कई काम हैं जो बिना टेंडर ही उन्होंने कर दिए, और भी अनेक ऐसे हैं। मैं खुले मंच पे चुनौती देना चाहता हूं, आप एक एक विषय पर मुझसे चर्चा कर लीजिए। नगर विकास प्रन्यास का मैं भी अध्यक्ष था, और उसके पश्चात जो काम रुके हुए थे, जिनकी परमिशन नहीं थी, नियमों के मुताबिक उनको परमिशन देना संभव नहीं था, आदरणीय इससे पहले हमारे चेतन जी ने, देवड़ा ने और इन्होंने मिलकर जो स्वीकृतियां प्रदान की है, पहाड़ों की स्थिति आप देखी है, जलाशयों की स्थिति आप देखी है, तो ये जो बातें करना बड़ा सही होता है। और जब इन्होंने जो कलेक्टर का जो एक संविधान जो होता है, और इन्होंने संविधान की शपथ लेकर जिस पद के दायित्व का निर्वहन करने के लिए शपथ ली है, ये भी कुछ दिनों पहले एक अखबार के अंदर कहते हैं, मैंने तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह इस उदयपुर के कलेक्टर के रूप में मैंने काम किया है। इसका जीता जाता उदाहरण उनके कारनामों को देख लेंगे। अब वो कह रहे हैं वास्तव में, और सबसे बड़ा जो पैसा विकास के कार्य दिन विधायकों के क्षेत्र में होना चाहिए था, टीबी का पैसा आपने समय पर जारी नहीं किया। अनेक विधायक वहां पर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक पक्षी है, इनको ध्यान में था कि मुझे चुनाव लड़ना, मिशन कोडा, अरे इन्होंने मसूंदर पाले कि मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा, ठीक है, प्रयास किया, नहीं मिला। अब ये इसमें भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उदयपुर की जनता महान जनता, वह सबका लेखा जोखा रखती है। और रामचरित मानस एक बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे आका, जो जस करे सो तस फल चाका। इसलिए उदयपुर की जनता को भी इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण हुए, काम हुए, जानकारी जरूर प्रदान करना चाहिए। मेरा सभी प्रेस के बंधुओं से बहुत बहुत ये आग्रह है कि आपका जिस प्रकार का सहयोग और स्नेह मिला, एक पॉजिटिव प्रेस, और जिन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास में अपने समय समय पर जो आपने अपना विजन भी रखा है, आपने सुझाव भी दिया है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर के विकास में आगामी 5 वर्षों में हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे काम और कर सकते हैं। अजय दाराचंद जी ने जो काम किया, वास्तव में मैं इनकी बहुत बहुत मोदी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चुनौतियां हमारे सामने। वह सभी चुनौतियां पार्टी
और हम सब मिलकर आपके सुझाव के आधार पर उसको पूरा करेंगे। और विधानसभा में भी उदयपुर की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया आप सभी का भी, क्योंकि आपका भी उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, जनता का भी योगदान है, तो जनता को और आप सभी का मैं बहुत आभार करता हूँ। भारत माता की जय। ऐसी है उन्होंने सार्वजनिक रूप से और आपकी प्रेस वार्ता के दौरान ही कहा है कि मुझे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया स्वीकार करने में गुरेज नहीं। चलो कुछ तो बोले, पर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज आपको स्पष्ट रूप से चुनौती के साथ कहती है, आपने कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आपने एक एजेंट और दलाल के रूप में काम किया। और जो जिस तरह का तंत्र एक प्रशासनिक तंत्र होता है उसको भ्रष्ट करने का काम जितना योगदान आप दिया है किसी आज तक के कलेक्टर ने दिया है। आचार संहिता का समय आएगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से जनता के धन का अपव्यय आपने किया। आपने उदयपुर में पर्यटन के नाम पर आपने कहा कि मैं पर्यटन के क्षेत्र में ये कार्य करूंगा। ऐसा मैं एक यदि सांसद रहा तो अवसर अपने पास था कलेक्टर से, आपने पर्यटन स्थलों के विकास में कम रुचि ली। आप एक पर्यटक के रूप में घूमते रहे, किसके साथ घूमे, क्या किया, उदयपुर की जनता अच्छी तरह जानती है। उसको ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है और आपसे ज्यादा कोई और जानता नहीं है। कहाँ घूमे, कहाँ गए, कौन साथ थे, उनका क्या वास्ता था, क्या रिश्ते थे, क्या वो प्रशासनिक तंत्र के अंग थे, इसका भी आप स्पष्टीकरण देना तो हम मान जाएंगे कि आपका चरित्र क्या है। आपने कहा कांग्रेस को बताया राम के पुजारी और बीजेपी को बताया राम का व्यापारी। शर्म भी नहीं आती इतने बड़े अधिकारी रहने के बाद। अगर आप राम के पुजारी हैं और हम अगर व्यापारी कहते हैं, वो तो पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही और आदरणीय मोदी जी ने इस काम को किस मुकाम तक ले जाकर कई शताब्दियों के स्वप्न को पूरा किया है। और अगर आप राम के पुजारी थे तो भारत सरकार ने आपको विधिवत रूप से, राम मंदिर न्यास ने आपको विधिवत रूप से संबंधित संस्थाओं ने आपकी पार्टी जिसके आप कहते हुए कार्यकर्ता था उसको निमंत्रण दिया, उसको ठुकराने का आपको क्या हक दिया। आपने तो अपमान किया है, हमारी आस्था पर गहरी चोट की। और साथ ही जिस राम शब्द के लिए आप बोल रहे हैं 1% भी आपका हक इसलिए नहीं बनता कि आप उन तथाकथित ताकतों के साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण की इस पूरे संभाग में अगर कोई दोषी है उन सभी संस्थाओं के साथ आप खड़े हैं और उन्हीं के परिसर में जाकर आप अपनी पार्टी के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। ये राशि कहां से आ रही है? ये कौन तथाकथित लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ये जो काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उन परिसर में जाकर के आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अब एक नेता के रूप में अगर आप उम्मीदवार हो तो आचार संहिता के साथ साथ सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अभी आपको एक जाटवार के रूप में वोट नहीं। ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। साथ ही जैसा आदरणीय रविंद्र जी ने कहा, इस उदयपुर जिले में जितनी भूदान की जमीनें थी उसको होने पौने दामों में और कांग्रेस के तथाकथित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के तमाम जमीनों को जो खुद करने का काम किया है तो उसका अंतिम हस्ताक्षर आपके हाथों से हुआ है। आप सबको याद होगा विनोबा भावे ने जब इस आंदोलन को चलाया था, जनता ने अपने चाहे सामर्थ्य था या नहीं था अपनी जमीनों को दान किया था सार्वजनिक कामों के लिए। और आपने जैसा अपनी भावना भी बता दी कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, यानी कि आपने अपने आप को आगामी चुनाव के लिए प्रस्तुत करने के लिए और लोकसभा विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए उन यूआई की जमीनों में जितनी हेराफेरी आपने की है, आने वाला समय इस बात के लिए कहेगा सबसे कलंकित उदयपुर का कलेक्टर के रूप में आपने यहाँ पर काम किया है। आपने कहा मैं यहाँ का विकास करूंगा, पर्यटन क्रिएट की दृष्टि से विकास करूंगा। ये सब काम जब आपको अवसर था तो किसने हाथ रोके थे? भारतीय जनता पार्टी ने रोके थे क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको नहीं कहा था कि विकास न करें। आपने तो विकास की विनाश करने में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि मन में इच्छा थी चाटुकारी करूं
और इस कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार था नहीं, तो बाकी तो कहीं आपके ऊपर ही अलर्ट हो, आपको पुनः यहाँ से अच्छी तरह से विजयी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मतदाता देंगे। मैं आपको आप विश्वास आज कह सकता हूँ कि चुनाव अंतिम चरण के दौर में है। कल सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। आदरणीय ताराचंद जी के प्रवास आप देख रहे हैं, अभी बंद कमरों और गुप्तगू बैठकों से बाहर नहीं आए। अभी अंतिम दौर है। जितने कुकृत्य किए और जो धन अर्जित किया है उसका आजकल में जो जिस ढंग से वितरण कर रहे हैं और जिस ढंग से लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जनता कहीं गुमराह होने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज तक के सर्वाधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी और आपकी विजय तय करेगी। और आने वाला समय जो हमने कहा है कि जिस तरह से भूदान से लेकर के यूएटी की जमीनों से लेकर के और गैर खातेदारी जमीनों में जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, तथ्यात्मक रूप से भी रखेंगे और समय आने वाले समय ये बताएंगे कि आपने अपनी भावना जाहिर करके ये बात तो बता दी कि मैंने यहाँ एक अधिकारी के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपने एजेंट और दलाल के रूप में काम किया और इसका परिणाम आपको लोकतंत्र में जिस तरह से भुगतना है वह भी भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में जिस तरह से कानूनी व्यवस्था के कारण से भी भुगतना पड़ेगा वह भी भुगतना पड़ेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के साथ, नेताओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ जितना हमने जनसंपर्क किया है, 8 विधानसभाओं में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और मैं फिर कह रहा हूं कि पहले से अधिक मतों से हम जीतेंगे। यही आपसे निवेदन।